अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्त मेरे आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। आप लोगों ने शायद सिमुलेशन थ्योरी पढ़ी होगी, नाम तो सुना होगा। Yes! Hell yeah! इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स में वो फिनोमेना सर्टन यानी यकीनी होगा जिसकी रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो, यानी कि ऐसे फिनोमेना जिसकी रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% होती है। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट में धुलाई हुई, इंडियन राफेल गिरे, और जिस तरह 4 नवंबर को डोनाल्ड जे ट्रम्प की B-52 है कि B-12 है, क्या है उनका जो तैयारा है वो गिरा। वो किस तरह? So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. आप लोग शायद जोरान ममदानी के बारे में जानते होंगे यानी, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि न्यूयॉर्क का मेयर बनने का जो इलेक्शन था वो 4 नवंबर को हुआ। वो अपने देखा मेयर इलेक्ट करना चाहते थे, और फर्स्ट टाइम जो है ना मुस्लिम जोरान ममदानी भी इस कैंपेन का हिस्सा बना, और वो भी चाहता कि मैं इस स्टेट का जो है ना मैं मेयर बनूं। लेकिन साथ ये कि डोनाल्ड जे ट्रम्प वो चाहते नहीं कि मुसलमान और फिर सोशलिस्ट आकर न्यूयॉर्क पे जाने वो मेयर बने, और उसके लिए वो बजट वगैरह वो सिस्टम संभाले। I don't like to see a communist become mayor, I will tell you that. And I don't think you can win unless you have one-on-one. तो डोनाल्ड जे ट्रम्प इसके बहुत खिलाफ था। उसने पोस्ट भी किया था एक्स पे कि हम नहीं चाहते, मैं इससे स्मार्ट हूँ, और ये कि जो यहूदी उसको वोट देगा जोरान ममदानी को 4 नवंबर पे, तो ही इज अ स्टूपिड पर्सन। इवन इलन मस्क जितने भी ये बिलियनर है ये खिलाफ थे। वो एक दूसरे बंदे को सपोर्ट कर रहे थे इस कैंपेन के दौरान, उसका नाम था एंड्रू कोमा, क्योंकि वो डोनाल्ड जे ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा था, डोनाल्ड जे ट्रम्प उसी को, और डोनाल्ड जे ट्रम्प अपनी पॉलिटिकल पावर को और भी इंक्रीज करना चाहता था। लेकिन जोरान ममदानी ने आकर क्या बोला? टर्निंग द वॉल्यूम अप, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम अब हम जो है ना आपकी अपोजिशन में और भी बढ़ते आ रहे हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। वी हैव एम्पलीफाइड आवर रेजिस्टेंस अगेंस्ट यू, यानी न्यूयॉर्क पे आपको अब वो फोकस नहीं देंगे जो एंड्रू कोमा, जो करंट एरिक एडम है वो दे रहे, हम वो नहीं देंगे। आप लोग को शायद मालूम हो गया यानी कि ये क्यों जीता, यानी जो ये जोरान ममदानी इसने क्यों ये जो है ना ये इलेक्शन जीता, क्योंकि ये बंदा जो है ना मैं इसकी कैंपेन पहले से देखता आ रहा हूँ, और ये इस वजह से मैं जो है ना ये व्लॉग बना रहा हूँ। वैसे तो मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ नहीं, तो मैं इसकी कैंपेन पहले से देखता आ रहा हूँ, और ये जो बंदा है ये यंग जनरेशन को इसने बहुत इम्प्रेस किया। Next mayor. Zoran. Next mayor. Zoran. Vote for Zoran Mamdani! क्योंकि अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क के, वहाँ के लोग भी 7 डेज अभी काम करते हैं, वहाँ की रेंट जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वो होमलेस होते हैं, लेकिन वो किराया देते हैं। लाइफ जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप रेंट भी पे करते हो और तब भी आपके हेल्थ का मैं अगर बात करूँ, वहाँ की फैमिलीज की बात करूँ तो बहुत मुश्किल होती है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जोरान ममदानी का पॉलिसी है कि जितने भी ये वेल्थ के रिच बिलियनर हम इस पे टैक्स लगाएंगे, और जितने भी ये हमारे गरीब आवाम है उन पे हम टैक्स कम करेंगे और उनके लाइफ अफोर्डेबल बनाएंगे, टू मेक लाइफ अफोर्डेबल एंड न्यूयॉर्क। इसका ये नजरिया आता है, और डोनाल्ड जे ट्रम्प और जितने भी ये लोग इसके खिलाफ थे, तो इसकी ये कैंपेन का ये पॉजिटिव ये रिजल्ट निकला कि जितनी भी यंग जनरेशन थी ये उसके सपोर्ट में थे, और इवन ज्यूज यहूदी हमारा जो माइंडसेट है वो भी उसके सपोर्ट में था। जोरान ममदानी को लोगों ने कंटेंट भी बनाया, वीडियोस बनाया, शायद आप लोगों ने देखी होगी, वो लोग भी है ना वो भी जोरान ममदानी के सपोर्ट में थी। अब जो है ना डोनाल्ड जे ट्रम्प पे क्या गुजरेगा, वो जो है ना पहले से भी खिलाफ था, तो अब देखते हैं कि उन दोनों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था, और मैं इसी चीज के बारे में सिर्फ बात करना चाहता था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।